देखिए पादप जगत जो है, पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह बताइए कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो था वर्गीकी जो है उसका पिता किसको बोला जाता है? वर्गीकी का पिता किसको? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी का पिता किसको बोला जाता है? कार्ल लिनियस को बोला जाता है ना। किसको? लिनियस को, कार्ल लिनियस को बोला जाता है। ठीक है, वर्गीकी का पिता। ठीक, इन्होंने क्या दिया था? इनका 2 बुक था। ठीक है, एक इनके बुक का क्या नाम था? सिस्टमा नेचरी। ठीक है, और एक था प्लांटेरम करके। ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक, तो ये बुक बहुत बार पूछता है कि सिस्टमा नेचरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लिनियस की 2 बुक कौन कौन सी? एक था सिस्टमा नेचरी और प्लांटेरम किंगडम करके कुछ ऐसा था। ठीक है, तो ये बुक बहुत फेमस है। ठीक है, सिस्टमा नेचरी। ठीक, इसका पूरा नाम अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये 2 जगतीय प्रणाली था। कार्ल लिनियस ने 2 जगतीय प्रणाली, पूरे जो जीव जगत थे उसको 2 ही भाग में बांटा था। ठीक ना, किस में? तो यह जो 2 भाग था वो था, एक था एनिमल वाला, एक था प्लांट वाला। ठीक है, वर्गीकी का पिता किसको? कार्ल लिनियस को। इनका दो बुक, इनके 2 किताब हैं, एक सिस्टमा है और एक प्लांटेरियम है। ठीक है, सिस्टमा नेचरी में उन्होंने बताया था कि पूरा जगत जो है 2 ही भाग में बांटा हुआ है। कौन कौन से? तो ये जो जीव जगत है, पूरा जगत है जो है वो 2 भाग में, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। ठीक है, 3 चीजें गौर कीजिए कि वर्गीकी का पिता किसको बोला जाता है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? कार्ल लिनियस को। किसको? कार्ल लिनियस को। इनके बुक का सबसे फेमस बुक कौन था? सिस्टमा नेचरी। सबसे फेमस बुक कौन था? सिस्टमा नेचरी। ठीक ना, सिस्टमा नेचरी में इन्होंने पूरे जगत को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, प्लांट में और एनिमल में, मतलब पादप में और जंतु जगत में। ठीक है, देखिए अब पादप और जंतु जगत में बांटा था, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग मिल गए, कुछ ऐसे भी जीव मिल गए जिसको ना ही तो प्लांट में कंसीडर किया जा सकता था और ना ही एनिमल में कंसीडर किया जा सकता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एसटीडी अध्ययन में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक, तो फिर यहाँ पे एक और वैज्ञानिक आए, आर व्हिटकर। क्या नाम था? R.H. व्हिटकर। ठीक है, व्हिटकर ने क्या किया? 5 जगतीय प्रणाली दे दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? R.H. व्हिटकर के द्वारा। ठीक है, 2 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा। ठीक है, इसको रोकिए। चलिए, तो पादप जगत के बारे में पढ़ रहे थे। तो वर्गीकीय फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? कार्ल लिनियस को। ठीक ना, कार्ल लिनियस ने क्या किया था? कितने जगत प्रणाली दिया? जीवों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक था प्लांट और एक था एनिमल। ठीक ना, लिनियस का फेमस बुक कौन सा? 2। इसमें सबसे ज्यादा फेमस सिस्टमा नेचरी है। ठीक है, सिस्टमा नेचरी और स्पेसीज प्लांटेरम। ठीक है, सिस्टमा नेचरी और स्पेसीज प्लांटेरम। ठीक है, वर्गीकी का पिता कार्ल लिनियस को बोला जाता है। लिनियस ने पूरे जगत को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। इसलिए 2 जगतीय प्रणाली किसने दिया? कार्ल लिनियस ने। 2 बुक, फेमस 2 बुक, सिस्टमा नेचरी और स्पेसीज प्लांटेरम। ठीक ना, तो सिस्टमा नेचरी में लगभग प्लांट का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता था? एनिमल का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, 2 प्रकार का बुक दिया गया कार्ल लिनियस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सिस्टमा नेचरी बहुत फेमस है। ठीक है, ये आपको पूछेगा। ठीक, अच्छा, ये 2 जगतीय प्रणाली का इन्हीं पिता कहा जाता है। और व्हिटकर ने क्या किया था कि 5 किंगडम प्रणाली दिया था। ठीक ना, व्हिटकर ने 5 जगतीय प्रणाली दिया था। उसमें कौन कौन था? तो एक उसमें पहला कौन था? तो मोनेरा। और होंगे आप लोग, पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा था कवक। तीसरा तक क्या था? कवक। और चौथा क्या था? यही एनिमल किंगडम। और 5वां था प्लांट किंगडम। 5वां क्या था? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो देखिए लिनियस ने जो किया था, लास्ट वाला जो 2 एनिमल और प्लांट किंगडम है, ठीक ना, उसी के आधार पर उसको बांटा था। ठीक, इतना ध्यान रखा। तो ये था
बंटवारे का बंटवारा जो किया गया था जगत के आधार पे, जो 5 जगतीय प्रणाली में 5 इधर हैं और 2 जगतीय प्रणाली में कौन कौन थे, प्लांट और एनिमल थे, ठीक है। सिस्टम नेचुरी में प्लांट का अध्ययन किया जाता था, उनका एक फेमस बुक था स्पीसीज प्लांटेरियम, उसमें क्या गया था, एनिमल का किया गया था, ठीक है। ये बुक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। 2 जगतीय प्रणाली लिनियस, 5 जगतीय व्हिटकर। त्रिजगतीय प्रणाली कौन कौन सा, प्लांट और एनिमल, और 5 जगतीय कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो 5 जगतीय प्रणाली का फादर किसको बोला जाता है, व्हिटकर को। 2 जगतीय का लिनियस को, ठीक ना। और सीधे पूछ लेगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कार्लिनियस को। उस समय व्हिटकर नहीं मारेंगे, ठीक है। वर्गीकरण का पिता किसको, लिनियस को। 5 जगतीय वर्गीकरण का पिता व्हिटकर को, ठीक है। 2 जगतीय प्रणाली विभाजन जो किया था वो किसने किया था, लिनियस ने। सिस्टम नेचुरी किनका बुक है, लिनियस का। स्पीसीज प्लांटेरियम किसका बुक है, लिनियस का। कोई दिक्कत, लिनियस ने 2 जगतीय प्रणाली जो खोजा था उसमें किस किस को रखा, प्लांट और एनिमल को। प्लांट और एनिमल को जो रखा था, तो प्लांट और एनिमल जो था ये, तो इसमें देखिए, तो कुछ ऐसी भी चीजें मिली, ऐसा भी चीज मिला जिसको ना ही तो पौधा में रखा जा सकता और ना ही एनिमल में रखा जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके अध्ययन में थोड़ी रुकावट आई, जिसके कारण क्या हुआ, 5 जगतीय प्रणाली अरेंजमेंट करने नहीं आता, ठीक है। इतनी बातें हो जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, ठीक है ना। प्लांट किंगडम पढ़ेंगे पूरा। प्लांट में हो गया पौधा कितने प्रकार का होता है, कैसे विकास होता है, फूल फल, ठीक ना, मोनोकोट बाइकोट सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर टेंशन फ्री, उससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए इचलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, क्या नाम था, इचलर। अभी हम पर क्या रहे हैं, प्लांट किंगडम। क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। पादप जगत जो है, पादप जगत, इचलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि इस पादप जगत को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में। किसके आधार पे, तो फूल के आधार पे, फूल और बीज के आधार पे क्या किया, इचलर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, वैज्ञानिक ने क्या किया कि इस पूरे पादप जगत को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। क्या कहा, एक को बोला क्रिप्टोगेमी। क्या बोला, क्रिप्टोगेमस। देखिए तो इचलर ने, किसने बांटा, इचलर ने, यहां लिखते हैं, बुक में थोड़ी सुधार की जरूरत, ठीक है। इचलर ने, वहां लिखा हुआ है 5 जगतीय प्रणाली, मतलब प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांट दिया, ठीक है। लेकिन ये 2 भाग में ही बांटा था, ठीक, फेनिरोगेमी और क्रिप्टोगेमी, फेनिरोगेमी और क्रिप्टोगेमी। और वहां से फिर क्रिप्टोगेमी 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और वो 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो 3 2 वो मिला के 5 बोला गया था, ठीक है। लेकिन इचलर ने दिया था 2 जगतीय प्रणाली, ठीक है, 2 जगतीय प्रणाली। तो पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक हुआ क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, और एक हुआ फेनेरोगेमस। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको ग्रामर वहां आपका स्पॉटिंग एरर नहीं होगा। फेनेरोगेमस, ठीक है, फेनेरोगेमस और क्रिप्टोगेमस, ठीक है। किसने बांटा, किसने बांटा, जैसे लिनियस ने पूरे जगत को कितने भाग में बांट दिया, 2 भागों में। 2 कौन सा फेमस बुक उनका, स्पीसीज प्लांटेरियम और एक सिस्टमा नेचुरी। एक क्या हो गया, सिस्टमा नेचुरी, और एक हो गया स्पीसीज प्लांटेरियम, ठीक है। कभी कभी सिस्टमा नेचुरी नहीं देकर दूसरा बुक अगर पूछ लेगा ना, तो ध्यान रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो पादप जगत को इचलर नाम के वैज्ञानिक ने पूरे पादप को जितना भी पौधा वाला पार्ट है उसको कितने भाग बांट दिया, मात्र 2 भागों में, ठीक है। किसके आधार पर, तो बीज और फूल के आधार पर, ठीक ना। किसके आधार पे, ये जो आधार था, इचलर का आधार जो था, इस पादप जगत का आधार जो था वो क्या था, बीज और फूल। आधार क्या था, बीज और फूल, ठीक है, बीज और फूल। कहा कि जिसमें बीज नहीं होगा और फूल नहीं होगा, ठीक ना, उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेमी। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेमी। जिसमें बीज और फूल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेमी। और जिसमें बीज और फूल होगा उसको बोलेंगे फेनेरोगेमी, ठीक है। क्रिप्टोगेमी क्या हो गया, क्रिप्टोगेमी में बीज और फूल नहीं होगा, बीज और फूल नहीं होगा। इसको बोलते हैं हिंदी में अपुष्पोदित, ठीक है, या बीज रहित, या
बीज रहित। तो बताइए कि इसमें क्या फूल होगा, इसमें क्या होता है कि फूल नहीं होता है, फूल और बीज नहीं होता है, फूल और बीज नहीं होता है। ठीक, फेनोरोगेमस में क्या होता है, फूल और बीज होता है, इसमें फूल और बीज क्या होता है, इसको बोलते हैं पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। ठीक है, देखिए ये है अपुष्पोद्भिद। उद्भिद का मतलब होता है कि जन्म लेना, ठीक ना। तो ये जो होता है यह फूल से नहीं बनता है, ठीक, इसका जन्म जो होता है वो फूल से नहीं होता है, और ना ही बीज से होता है, ना ही फूल से होगा और ना ही बीज से होगा। लेकिन ये होता है फेनोरोगेमस, पुष्पोद्भिद, मतलब पुष्प से उद्भिद होने वाला, पुष्प से उद्भिद होने वाला मतलब फूल से जो बनेगा या किससे बनेगा, और इसमें क्या होगा, बीज भी होगा, क्या होगा, बीज भी होगा। जाहिर सी बात है कि फूल अगर है तो फूल से बनता है फल, ठीक ना, बनता है ना। जनरल अगर बोल दिया जाए कि पादप का क्या होता है तो फूल ही तो होता है, ठीक, तो फूल से बनता है फल, फल में होता है बीज, ठीक ना। तो पुष्प जो जिसमें पुष्प होगा उसी में क्या होगा, बीज होगा, ठीक है। तो किसने बांटा पादप जगत को, दो भाग में किसने बांटा, इचलर ने, किसने, इचलर ने, किस आधार पर बांटा, बीज और फूल के आधार पर। दो भागों में बांटा, कौन कौन से भाग में, एक को कहा कि अपुष्पोदित क्रिप्टोगेमी, क्योंकि एक बार 2018 में जब क्वेश्चन पूछा था ना तो ऐसे दिया था क्रिप्टोगेमी, ऐसे लिख करके दिया, तो आपको इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हिंदी इतना खतरनाक होता है कि आपको आते रहेगा उसका जवाब ढूंढ नहीं पाइएगा, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। तो क्रिप्टोगेमी और फेनोरोगेमी, क्रिप्टोगेमी किसको कहेंगे बताइए, क्रिप्टोगेमी जिस अपुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प नहीं होगा, फूल नहीं होगा, फूल और बीज इसमें नहीं होगा, इसमें फूल और बीज होगा, कोई दिक्कत। तो ये बड़ा जगत है, ठीक ना, तो इसको भी इसका सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए क्रिप्टोगेमस जो था और पुष्पोद्भिद जो है उसको भी कितने भाग में बांट लिया गया, 3 भाग में, कितने में, 3 भाग में, ठीक। तो किस किस भाग में बांटा गया, देखिए इसको, अब इसको हटा दें कि बगल में लिख देते हैं कि इसमें अपुष्पोद्भिद मतलब फूल, यहां लिख देते हैं नो फ्लावर नो सीड, नो फ्लावर नो सीड। आपके पास नोट्स इसका उपलब्ध है, ठीक है, आप उस क्लास देखिए, उससे पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नो फ्लावर नो सीड, ठीक है, नो फ्लावर नो सीड मतलब ना ही उसमें फूल होगा और ना ही उसमें बीज होगा, दिख तो रहा होगा ना। देखो अब इस अपुष्पोद्भिद को क्या किया गया, 3 भाग में बांट गया, कितने भागों में, 3 भाग में, ठीक है। कौन कौन सा था वो, पहला था थैलोफाइटा, क्या था, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक। एक होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। कौन कौन सा आया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक। ये क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या है, ये पुष्पोद्भिद जो प्लांट्स थे उन्हीं का भाग, ठीक ना। इसका सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए पूरे ये क्रिप्टोगेमस को, प्लांट किंगडम को 2 भाग में, क्रिप्टोगेमी, फेनोरोगेमी। क्रिप्टोगेमी नो फ्लावर नो सीड, ठीक ना, और ये फ्लावर बियरिंग नहीं होते हैं, ठीक ना, इसमें फ्लावर और बीज नहीं होता है, ठीक ना। और ये होता है फेनोरोगेमी, इसमें होता है, ठीक ना, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। और अब इस ये जो क्रिप्टोगेमी है इसको 2 भाग में बांटा गया, ठीक, सॉरी 3 भाग में, कितने भाग में, 3 भाग में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मैं पूछूं कि पादप जगत को 2 भाग में क्रिप्टोगेमी और फेनोरोगेमी में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो इचलर, क्या नाम था, इचलर, ठीक ना, बुक में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक। अब थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये सबसे पहले थैलोफाइटा है, ठीक। अब चलिए, अब आप जान गए कि थैलोफाइटा किसका भाग है, बताओ, क्रिप्टोगेमी कि फेनोरोगेमी, क्रिप्टोगेमी। फेनोरोगेमी से ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो ना कि फेनोरो में फ बोलोगे ना, है तो उसमें फूल होगा, ठीक है, अब क्रिप्टो में नहीं बोलोगे तो उसमें नहीं होगा। तो थैलोफाइटा जो है ये किसका भाग है, क्रिप्टोगेमस का, किसका, क्रिप्टोगेमस का। अब ये आप जानते हैं कि क्या क्रिप्टोगेमस में सीड होता है, फल फूल होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्यों होता है, फेनोरोगेमस में होता है, क्रिप्टोगेमस में नहीं होता है। क्रिप्टोगेमस का ही नहीं है, 3 भाग है, क्रिप्टोगेमस का ही 3 भाग, कौन कौन सा, क्रिप्टोगेमस का 3 भाग कौन कौन सा, फाइटा वाला सब, ठीक है, थैलो
ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायो और टेरिडोफाइटा, यही होता है ना। देखिए थैलोफाइटा वर्ग जो होता है यह क्या है कि इसमें बता कि सीड होगा कि नहीं होगा, बता। पिताजी अगर ब्राह्मण कुल से हैं तो बेटा भी तो ब्राह्मण कुल का होगा ना, ठीक है। तो बता कि थैलोफाइटा है तो इसमें थैलोफाइटा किसका होगा, क्रिप्टोगैमस का। क्रिप्टोगैमस में फल फूल होता है, इसमें होगा नहीं होगा। तो इसमें भी क्या होता है, ये सीडलेस होता है, मतलब फूल नहीं, फूल और बीज नहीं, फूल और बीज नहीं होता है इसमें, ठीक है। फूल और बीज इसमें नहीं होता है, ठीक। तो फूल और बीज नहीं होता है किसमें, थैलोफाइटा में, ठीक। थैलोफाइटा में क्या होता है कि इसका शरीर जो होता है ना वह थैलस के आकार का होता है। थैलस उसको बोला जाता है जिसको देखकर आप ना ही उसके जड़ का पता कर सकते हैं ना उसके तना का पता कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थैलस बॉडी, ठीक है ना। तो इसमें ठीक है। तो थैलोफाइटा जो होता है, थैलोफाइटा वर्ग में मतलब उसका जड़ तना इत्यादि को हम देखकर बता नहीं सकते, ठीक है। उसका आप बताइए, इसमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, संवहन उत्तक नहीं होते। अब पूछोगे उत्तक क्या होता है, उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना। संवहन उत्तक बोलते हैं जिसमें आता है जाइलम और फ्लोएम, आता है ना, मतलब जो ट्रांसफर करता है एक चीजों को। संवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ जल इत्यादि का जो वहन करता है उसको क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक। इसमें जाइलम और फ्लोएम भी संवहन उत्तक में नहीं होते, ठीक है। इसमें पढ़ते क्या है, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। किसके बारे में, शैवाल के बारे में। शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी, क्या बोलते हैं, एल्गी। शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक। बता शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, बोल। शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी की फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी किसका कहलाता है, कवक का। माइकोलॉजी किसका, कवक का, ठीक। फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी, ठीक। तो स्टडी इसका क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक। अच्छा बताओ कि शैवाल क्या है, प्लांट ही है। अभी जी टोटल पढ़ रहे हो प्लांटे का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो शैवाल भी क्या है, प्लांट है। तो बताओ कि प्लांट में सेल वाल होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। क्या ये जो पौधा होता है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो पाया जाता है। कोशिका भित्ति में तो कोशिका भित्ति पाया जाता है ना। तो बताओ कि कोशिका भित्ति किसका पाया जाता है, इसमें किस चीज का कोशिका भित्ति होता है शैवाल में, किसका, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। आपको याद होगा कि प्लांट का भी कोशिका भित्ति किसका, सेल्यूलोज का, किसका, सेल्यूलोज का। अगर एक्स्ट्रा से इधर से पूछें कि बताओ कवक का कोशिका भित्ति किसका, काइटिन का। कवक का किसका, काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का होता है ना, ठीक। देखिए इसका शैवाल का अध्ययन क्या, फाइकोलॉजी। इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का, ठीक है। अब देखिए अगर पूछें कि शैवाल आप देख पाते हैं तो ये काई वगैरह होता है ना, काई वगैरह जो होता है वहीं पे क्या होता है, शैवाल पाया जाता है, ठीक ना। काई होता है वर्षा के दौरान आप देखते हैं हरा हरा सा होने लग जाता है, ठीक ना। तो क्या है, काई है। तो काई क्या है, शैवाल ही, ठीक। शैवाल है तो बताओ क्या है वो, काई क्या है, पौधा है। वो काई क्या है, पौधा है, ठीक। अच्छा अब बताइए कोशिका भित्ति होगी इसकी शैवाल की, ठीक। अब बताइए कि शैवाल स्वपोषी होगा कि परपोषी होगा। पौधा क्या होता है, स्वपोषी है कि परपोषी है। स्वपोषी बोलते हैं जो अपना पोषण स्वयं करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो शैवाल तो उसी का पार्ट है ना, पौधा ही ना है वो, तो ये क्या है, स्वपोषी है। यह क्या होता है, स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है। देखिए अच्छा एक बात बताओ कि पादप जो होता है ये सेल्यूलोज है, शैवाल है तो उसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। यह क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। मतलब पौधा का सबसे जो कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज का होता है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, पादप जो होता है वो अपना भोजन स्टोर करके रखता है जी, रखता है जी। किस रूप में, स्टार्च। पादप का भोजन जो होता है, स्टोरेज फूड जो होता है, संग्रहित भोजन जिसको बोलेंगे, वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। स्टार्च में। मानव का ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में, और मानव का ग्लाइकोजन के रूप में,
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज होता है ना। अब पादप में क्या स्टार्च, मानव में क्या ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन, इसका संग्रहित भोजन किसमें, ग्लाइकोजन। ठीक, अच्छा मानव जो ग्लाइकोजन का यह फॉर्म होता है कहाँ जमा होता है, भोजन कहाँ, लीवर में जमा होता है, स्टोरेज फूड कहाँ होता है, लीवर में होता है। चलो उसको छोड़ो। तो ये क्या होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम पूछें कि शैवाल का जो संग्रहित भोजन होता है, स्टोरेज फूड होता है, वो क्या होता है, तो क्या होता है, स्टार्च। ठीक ना, इसका भी स्टोरेज फूड क्या है, अरे ये पादप है ना, तो स्टोरेज फूड इसका भी क्या हो जाएगा, स्टार्च। क्या हो जाएगा, स्टार्च। कोई दिक्कत। अब ये जो है भालू वगैरह के ऊपर पाया जाता है, यह खारा पानी में भी पाया जाता है और सादा पानी में भी पाया जाता है। ठीक है, कौन, शैवाल, कौन, शैवाल। कोई दिक्कत। अब शैवाल का कुछ अलग अलग टाइप्स है, उसको पढ़ लेंगे, एग्जाम के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, बैठिए। ठीक है, शैवाल के बारे में एक बार और जरा अध्ययन करके बताओ मुझे। ठीक है, स्टार्ट। तो बताइए क्या है कि थैलोफाइटा में शैवाल का अध्ययन करते हैं। थैलोफाइटा का शरीर कैसा, उसमें संवहन ऊतक होगा, नहीं होगा। ठीक ना, उसमें फूल होगा, नहीं होगा। बीज होगा, नहीं होगा। ठीक है, बीज भी नहीं होगा। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी किसका अध्ययन, कवक का। माइकोलॉजी किसका अध्ययन, कवक का। अच्छा हो गया। ये बात बताओ कि भूमि का अध्ययन, पेडोलॉजी। हर दिन क्या क्या करता है ना, अभी जाते वक्त 5-10 मिनट स्टडी देंगे। ठीक ना, एक्स्ट्रा से वो तैयार हो जाएगा। पेडोलॉजी बोलते हैं भूमि का अध्ययन। ठीक है, फ्लोरिकल्चर होता है ना, सिल्वीकल्चर, ठीक ना, पिसीकल्चर इत्यादि होता है, उस विटिकल्चर ये सब होता है, उसको देख बाद में बता देंगे। तो स्टडी क्या है, फाइकोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का, कोशिका भित्ति किसका, सेल्यूलोज का। स्वपोषी होगा कि परपोषी होगा, भाई पौधा तो स्वपोषी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्टोरेज फूड कहाँ पे, किस में होता है, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। क्यों, क्योंकि प्लांट का जो होता है, पौधा जो होता है, उसका संग्रहित भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। हम लोग में किस में, ग्लाइकोजन के रूप में। हम लोग में कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी। और लीवर कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि की बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग लाइकेन के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, लाइकेन के बारे में। देखिए अब लाइकेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाल के बारे में देखिए। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, नहीं, क्योंकि कवक का तो अपना ही एक है। आर.एस. व्हिटकर ने जो 5 जगतीय प्रणाली दिया था, उसमें कौन कौन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, वही कवक। ठीक ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमल, यही 5 दिया था। तो उसका तो वही अध्ययन होता है। ठीक है, लाइकेन के बारे में अब समझिए लाइकेन क्या होता है। देखिए लाइकेन किस किस के बीच का करी है, किस किस के बीच का है, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के बीच की करी है। ठीक, देखिए शैवाल क्या है, कहिएगा पौधा है। क्या है, पौधा है। अगर यह पौधा है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, बिल्कुल करेगा, करता है ना, यह प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पादप अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो उसके लिए जल की जरूरत होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, जल की। और यह जो होता है कवक में एक प्रॉपर्टी होती है कि यह जल को अवशोषित कर लेता है, मतलब ठेठ में बात करें तो जल को सोख लेता है। ठीक है, जल को क्या करता है, सोख लेता है। जल को सोख कर यह इसके पास पहुंचता है। ठीक ना, तो यह जो जल की जरूरत, इसको जरूरत है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, धूप चाहिए। ठीक ना, मतलब प्रकाश चाहिए, जल चाहिए। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो वो जो उसको चाहिए, ठीक ना, तो वो जल जो चाहिए तो जल कवक देता है उसको। ठीक है, तो यह जल दिया किसको, शैवाल को। शैवाल उसके बदले में भोजन बना के उसको भोजन दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि सहजीवता संबंध में रहते हैं कौन कौन, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के बीच की ही जो कड़ी है वो क्या है, लाइकेन है। क्या है, लाइकेन है। आप पढ़े होंगे 10th वाला में एक चीज, 10th के केमिस्ट्री में दे रखा है लाइकेन के बारे में कुछ बातें। लाइकेन किस वर्ग का पौधा है बताओ, तो किसका है, थैलोफाइटा वर्ग। किसका, थैलोफाइटा वर्ग, थैलोफाइटा वर्ग। ठीक ना, यह इसका यूज सबसे जबरदस्त क्या होता है जानते हैं आप, यह वायु प्रदूषण सूचक होता है। वायु प्रदूषण सूचक होता है। ठीक है,
तो वायु प्रदूषण सूचक कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका कलर चेंज होने लग जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन? आपको याद होगा कि अम्ल वर्षा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो नाइट्रोजन SO2 और नाइट्रोजन वाला जो होता है वही दोनों ऊपर जाता है, ठीक ना, और रिएक्शन करके, ठीक ना, अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? वायु प्रदूषक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ने लग जाती है वायुमंडल में, ठीक ना, तो उस वक्त लाइकेन का कलर चेंज होने लग जाता है, ठीक है, लगभग पिंक कलर का, ठीक है। तो अगर थैलोफाइटा, लाइकेन क्या है? थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, ठीक है। वो और इस लाइकेन का जबरदस्त इस्तेमाल क्या होता है कि यह लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, ठीक ना। वायु प्रदूषण सूचक होता है, किसकी मात्रा को दिखाता है? सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को यह दिखाता है। और लाइकेन से ही एक पत्र निकलता है, लिटमस पत्र, याद है? लिटमस पत्र क्या करता है? लिटमस पत्र, ठीक है। और इस लिटमस पत्र का इस्तेमाल कहाँ होता है? अम्ल और क्षार की पहचान में, ठीक ना, होता है ना। कैसे? तो देखिए, नीला से अगर लाल हो गया, नीला से अगर लाल हो गया तो अम्ल हो जाएगा, नीला से लाल हो गया तो अम्ल, ठीक ना। और लाल से नीला हो गया तो क्षार, मतलब भस्म, होगा। यह कैसे याद रखिए? देखिए अंत में लौ है ना, अंतिम है, देखिए लौ है ना यहाँ, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ भी लौ है, ठीक ना। मतलब अगर नीला से लाल में बदल दिया लिटमस पत्र तो क्या है? अम्ल को कहता है कि अम्ल को, ठीक ना, यह जो लिटमस पत्र होता है, ठीक ना, नीला से लाल में बदल देता है, ठीक है। अब अगर अम्ल है तो क्या हो जाएगा? नीला से लाल हो जाएगा, अगर क्षार है तो लाल से नीला हो जाएगा, ठीक है। एक ध्यान रखो कि नीला से लाल हो जाता है अम्ल में, ठीक है, हो जाएगा। लिटमस लाइकेन के बारे में इतनी जानकारी हो गई। क्या क्या जानकारी हो गई? क्या क्या जानकारी हो गई लाइकेन में? लाइकेन में जानकारी हो गई कि यह शैवाल और कवक के बीच का कड़ी है, ठीक ना, लाइकेन, ठीक है। और शैवाल कवक सहजीविता संबंध में कौन कौन रहते हैं? शैवाल और कवक रहते हैं, ठीक ना, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है और कवक क्या करता है? जल को सोखने की क्षमता होती है, वो इसको पहुंचाता है यहाँ पे, ठीक है, जल, ठीक, कोई दिक्कत? अब कहोगे क्यों इसको जल की भाई क्या जरूरत है, ठीक ना। तो इसका संवहन तक भी नहीं कंप्लीट होता है, संवहन तक रहेगा तो ना जैलम जल लेकर चला जाएगा, तो इसमें संवहन तक तो है नहीं, ठीक है। तो यह डायरेक्ट इससे जल लेता है, फोटोसिंथेसिस किया, बदले में इसको भोजन दिया, ठीक है। तो ना इसको नुकसान है ना इसको नुकसान है, ठीक है। लाइकेन के बारे में और क्या चीज बताएं कि लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ने लग जाती है तो इसका कलर भी क्या होता है? चेंज होने लग जाता है, ठीक है। लाइकेन किस वर्ग का है पौधा? थैलोफाइटा। लाइकेन से ही क्या निकलता है? लिटमस पत्र, क्लास 10th में है लिटमस पत्र, ठीक है। लिटमस पत्र क्या करता है कि अम्ल, नीला अम्ल जो होता है, नीला से अगर लाल लिटमस बदल गया तो क्या हो जाएगा? अम्ल। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस कर देता है, ठीक ना। नीला को नीला लिटमस से किस में बदल जाता है? लाल में। अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल में बदल जाता है, और भस्म जो होता है, ठीक ना, ठीक है, वो क्या करता है? लाल को नीला में बदल देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आएगा? अम्ल क्षार वाला बन होता है, हाँ क्षार होता है, जल में मिले जो भस्म होते हैं उसी को क्षार बोला जाता है, हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये बातें हो गई। लाइकेन के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लाइकेन के बारे में आप जान गए, ठीक है, इतना चीज जान गए। चलिए धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी बातें हो जाएगी, ठीक है।